और आगरा में एक दारोगा की पत्नी से चेन स्नैचिंग का वीडियो सामने आया है। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त दारोगा की पत्नी की गोद में बच्चा था। तभी पीछे से बदमाश ने झपट्टा मारा और थाना शाहगंज के सीओडी कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से बदमाश ने पीछे से हमला किया है और चेन स्नैचिंग की ये वारदात सामने आई है। दारोगा की पत्नी बताई जा रही है ये महिला, गोद में बच्चा है जिस वजह से वो, और देखिए कितनी आसानी से चेन स्नैचिंग करके ये फरार हो जाता है। नितिन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नितिन, इस तरीके से लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और देखिए ये खुलेआम सुबह की बिल्कुल तस्वीरें ये समझ आती हैं जहां पर दारोगा की पत्नी से चेन स्नैचिंग हो जाती है। क्या अब तक उसके बारे में, बदमाश के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है, कोई कार्रवाई हो पाई है? ये बिल्कुल बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर आगरा में, खासकर चेन स्नैचिंग की घटनाएं, कई सारी घटनाएं पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिली है। लेकिन पुलिस इन तरह के जो चेन स्नैचर्स हैं, जिसकी संगठित गिरोह बनाकर इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है, पुलिस तक नहीं पहुंच पा रही है। एसएसपी आगरा जो प्रभाकर चौधरी हैं काफी सख्त माने जाते हैं, कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। लेकिन कहा जाए जो एक पूरा गिरोह काम कर रहा है चेन स्नैचिंग का, उन पर लगाम लगाने में पुलिस नाकामयाब है। सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए दारोगा की जिस तरीके से पत्नी अपने बच्चे को लेकर टहल रही है, एक व्यक्ति आता है, वो पैदल आता है और उसके गले पर झपट्टा मारता है, वो उससे विरोध भी करती है लेकिन, और वहां से फरार हो जाता है। आप समझ सकते हैं जब एक पुलिसकर्मी की पत्नी सुरक्षित नहीं है तो आप समझ सकते हैं कानून का इकबाल कैसे काम कर रहा है। उसका कानून के इकबाल को चुनौती कहीं ना कहीं बदमाश दे रहे हैं। और न केवल शाहगंज हो, थाना इस्मातौला हो, हरी पर्वत हो, आगरा के कई सारे इलाकों में, जो शहरी थानों में खासकर चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। और ये सीसीटीवी में कैद हो गई घटना इसलिए स्पष्ट हो रहा है कि जो बदमाश आया है कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। कई सारी घटनाएं होती है सीसीटीवी जब में नहीं आती है, पुलिस उनको टहलाती रहती है, लगातार पुलिस उनको उस घटना। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि ऐसे गिरोह पर तत्काल कार्रवाई हो। जो भी लगातार जो बाइक पर दौड़ते हुए चेन खींच के भाग रहे हैं या ऑटो में चेन तोड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो गिरोह है आगरा में लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। काफी महंगी लोगों का नुकसान हो रहा है, उनकी चोट लगने की भी पूरी संभावना रहती है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अभी तक कई सारी घटनाओं के बावजूद पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, ऐसे लोगों को नहीं पकड़ पा रही। बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी। और अब खबर चंदौली से है, जहां चंदौली में स्कूली बच्चों के लिए तमाम व्यवस्थाएं भले ही हो गई हों, लेकिन यहां के सदर ब्लॉक के मसौनी गांव के प्राथमिक स्कूल में छोटे छोटे बच्चे कीचड़ में पैर डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। देखिए ये वीडियो आप देख सकते हैं और बरसात के मौसम में क्या हाल है रास्तों का वो आप देख रहे हैं। लेकिन फिर भी बच्चे इन्हीं रास्तों से गुजरकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। कीचड़ वाला ये रास्ता है लेकिन मजबूरी में बच्चे हैं या उनके अभिभावक या शिक्षक हैं। देखिए किस तरीके से इन रास्तों को वो पार कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई करनी है, स्कूल पहुंचना है, लेकिन उस रास्ते में दिक्कतें कितनी हैं बच्चों के लिए, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। चंदौली से ये तस्वीरें आई हैं और उम्मीद यही है कि इन तस्वीरों को दिखाने के बाद कुछ जरूर व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से होंगी, क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी तो काम कैसे चलेगा, बच्चे आखिर कैसे पढ़ेंगे। और वहीं बलरामपुर में एक कार तालाब में समा गई और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं एक शख्स अभी भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। आपको बता दें कि कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस और फायर सर्विस के कर्मचारियों की मदद से कार को ढूंढा जा सका। जिस तालाब में ये कार समाई वो नेशनल हाईवे 730 के पास है। और देखिए तेज रफ्तार कार जो कि हादसे का शिकार हो गई और बहुत देर के बाद कार की तलाश हो पाई। एक शख्स की जान भी चली गई है। नेशनल हाईवे 730 के पास ये तालाब है, जिसमें बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार जा समाई और इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है। बलरामपुर में ये हादसा हुआ है। कई घंटों की मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर पुलिस ने कार को बरामद किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस वक्त कार को बरामद किया जा रहा था उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। एक शख्स की जान चली गई।
ये जो बिना मतलब की मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। बलरामपुर से ये तस्वीरें लगातार आप दो देख लोग पा रहे हैं। तुलसीपुर की तरफ से आ रहे थे बलरामपुर की तरफ, ओवर स्पीडिंग में गाड़ी थी और वो एकाएक यहाँ जो तालाब है इसमें घुस गई। इसमें एक डेड बॉडी मिल गई है। राहत का बचाव का कार्य चल रहा है। वहीं बाराबंकी में घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और आसपास के गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। गोंडा और बहराइच जनपद की सीमा से गुजरने वाली घाघरा सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से सबसे बड़ा खतरा प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ रहे मासूम बच्चों के लिए हो चुका है। देखिए, लगातार सरयू घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से जो तराई क्षेत्र का जो एरिया है वो धीरे धीरे जो है कटता जा रहा है। हम इस वक्त घाघरा सरयू नदी के पास में हैं और आप देखिए किस तरह से ये जो घाघरा नदी की का जो तराई क्षेत्र है ये यहाँ पर किस तरह से जो है नदी धीरे धीरे काट रही है और कहीं ना कहीं जो है इसका जो असर है ये जो है आने वाले समय में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। तो जिस तरह से जलस्तर बढ़ता है और धीरे धीरे जलस्तर बढ़ता है तो ये कटान जो है वो धीरे धीरे जो है ये शुरू हो गई है। हम इस वक्त बाराबंकी सरयू नदी के आसपास ही हैं। आप देखिए कि जो सरयू नदी का जो क्षेत्र है यहाँ पर किस तरह से है जो घाघरा नदी की जो बाढ़ है, जो लहरें हैं वो धीरे धीरे कटान करना शुरू कर दिए हैं, जिससे जो है लोगों की दिक्कतें जो है काफ़ी बढ़ रही हैं। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। और अब खबर बरेली से है, जहां बरेली में भाजपा नेता शेर अली जाफरी के बारात घर पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। यहां प्रशासन ने बारात घर पर बुलडोजर चलवा दिया है। ग्रीन बेल्ट में 1200 वर्ग मीटर में ये बारात घर बना हुआ है और बीडीए ने 2016 में ही भाजपा नेता शेर अली जाफरी के बारात घर को गिराने का आदेश दिया था। उस वक्त शेर अली जाफरी हाईकोर्ट चले गए थे, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली और अब देखिए बारात घर को गिराया गया है। उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अवैध निर्माण और अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो भाजपा नेता हैं ये शेर अली जाफरी, जिनके अवैध बारात घर को तोड़ा गया है, ध्वस्त किया गया है। हाईकोर्ट गए थे बचाव के लिए, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली और उसके बाद ये एक्शन हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अवैध निर्माण पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस दल से ताल्लुक रखता है। और देखिए भाजपा नेता शेर अली जाफरी के अवैध बारात घर पर बुलडोजर चला, ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि इस बीच कई सारे बीडीए उपाध्यक्ष बदले, लेकिन किसी ने भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की। पर अब बीडीए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। शेर अली जाफरी को लगातार प्राधिकरण द्वारा नोटिस दिए गए कि वह अनाधिकृत निर्माण को तत्काल हटा लें, किंतु उनके द्वारा नहीं हटाया गया, जिसके कारण अनाधिकृत निर्माण को प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। किसी भी अनाधिकृत निर्माण को छोड़ा नहीं जाएगा और सभी से ये भी अपील की जाती है कि वो जो भी निर्माण कार्य करें प्राधिकरण से। चलिए आगे बढ़ेंगे। हापुड़ से बड़ी खबर आपको दे दे। पान मसाला का रैपर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी। जीएसटी की एसआईबी टीम ने फैक्ट्री पर छापेमारी कार्रवाई की है। करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की आशंका बताई जा रही है और फैक्ट्री के अंदर दस्तावेज इस वक्त टीम वहां पर खंगाल रही है। जीएसटी के एसआईबी की 20 लोगों की टीम फैक्ट्री के अंदर है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की आशंका टीम को है, जिसकी वजह से छापेमारी हुई है। जीएसटी के एसआईबी की 20 लोगों की टीम फैक्ट्री के अंदर इस वक्त है। दस्तावेजों को लगातार खंगाला जा रहा है। हापुड़ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पान मसाला का रैपर जो फैक्ट्री बनाती है उस पर छापेमारी की गई है। जीएसटी की एसआईबी टीम फैक्ट्री में इस वक्त मौजूद है, दस्तावेजों को खंगाल रही है। करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की आशंका है। इसकी जानकारी मिली थी और इसके बाद टीम वहां पर पहुंची। फैक्ट्री के अंदर इस वक्त दस्तावेजों को टीम खंगाल रही है और जीएसटी की एसआईबी की 20 लोगों की टीम फैक्ट्री के अंदर मौजूद है, जो कि दस्तावेजों को लगातार खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि करोड़ों की जीएसटी चोरी का ये मामला है।
वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन के बयान पर आज संसद में गर्मा गर्मी देखने को मिली। लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा ने अधीर रंजन के बयान पर काफी हंगामा किया। भाजपा की मांग है कि अधीर रंजन अपने बयान पर माफी मांगे। आपको ये भी बता दें कि अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर विवादित बयान दे चुके थे, जिसको लेकर भाजपा लगातार विरोध कर रही है। राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा किया। अधीर रंजन चौधरी माफी मांगे, इसकी मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। साथ ही साथ मांग इस बात की भी है कि सोनिया गांधी माफी मांगे। राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू के लिए किया। Who's a self-made woman, common understanding that Rashtrapati is a gender-agnostic word representing the leader of the country, and therefore I think it is not a slip of the tongue. It was a deliberate insult Other lines against should a not be person recorded. who comes from a tribal background, who's a self-made woman, common understanding. तो लोकसभा में भाजपा का हंगामा देखिए और राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। शब्द को लेकर अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी का विरोध जाहिर किया गया। वहीं इस मामले को लेकर मायावती ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज की पहली महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी का शानदार निर्वाचन बहुत लोगों को पसंद नहीं, और इसी क्रम में लोकसभा में कांग्रेस के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी के द्वारा उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना अति दुखद, शर्मनाक व अति निंदनीय है। और अर्थात इनके द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी को टीवी पर राष्ट्रपत्नी कहने का विरोध करते हुए संसद की कार्यवाही भी आज बाधित हुई है। उचित होगा कि कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए देश से माफी मांगे तथा अपनी जातिवादी मानसिकता का परित्याग करे। तो मायावती का ट्वीट आप देख रहे हैं। मायावती ने भी शब्द को लेकर आपत्ति जाहिर की है और कांग्रेस से माफी मांगने की अपील की है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।